मैं अगर तुमसे कहूं कि तुम्हारा बिजनेस स्ट्रगल का जो रीजन है ना, वो कंपटीशन नहीं है। अब तुम कहोगे भैया कंपटीशन नहीं है तो क्या है? काफी सारे लोगों को पता होगा, वो है तुम्हारा कॉन्शियसनेस। तुम पैसे कभी भी स्ट्रैटेजी के साथ अट्रैक्ट नहीं करोगे, कितनी भी स्ट्रैटेजीज लगा लो तुम। अगर स्ट्रैटेजीज वर्क करती तो हर बिजनेस सक्सेस हो जाता, हर बिजनेस के पास उतना पैसा आ जाता जितना पैसा वो चाहता है। तुम आखिर पैसे कैसे अट्रैक्ट करते हो? तुम एक स्टेट ऑफ बीइंग से पैसे अट्रैक्ट करते हो। किससे अट्रैक्ट करते हो? स्टेट ऑफ बीइंग से। तुम सोच रहे हो कि क्लाइंट्स नहीं मिल रहे हैं, मार्केट बहुत ज्यादा स्लो है, इकोनॉमी बहुत ज्यादा डाउन जा रहा है, पर इसी मार्केट के अंदर, इसी इकोनॉमी के अंदर तुम्हारे जो कॉम्पिटिटर्स हैं, जो तुम्हारे सेम बिजनेस के अंदर, वो बहुत ज्यादा पैसे कमा रहे हैं। लेकिन सच पता है क्या है? सच ये है कि यूनिवर्स कभी भी स्लो नहीं होता, तुम्हारा फ्रीक्वेंसी स्लो हो चुका है। बिजनेस ग्रो तब करता है जब एक एंटरप्रेन्योर ग्रो करता है। समझो, बिजनेस ग्रो तब करता है जब एक एंटरप्रेन्योर ग्रो करता है। अब इस वीडियो के अंदर मैं काफी सारे तुमको पॉइंट समझाने वाला हूं कि तुम अपने बिजनेस को कैसे तुम ग्रो कर सकते हो, स्पिरिचुअलिटी के साथ, लॉ ऑफ अट्रैक्शंस के साथ, मैनिफेस्टेशंस के साथ। तो अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लो, और बिना तुम्हारा टाइम वेस्ट करे अभी तुमको हम अशिक्षित से शिक्षित करते हो। और अगर तुम एक बिजनेसमैन हो, एंटरप्रेन्योर हो, या तुम बनना चाहते हो, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। चलो तुमको अशिक्षित से शिक्षित करते हैं। तो अगर तुमने अभी तक हमको सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर दो। अगर तुमने इंस्टाग्राम पर हमको फॉलो नहीं करा है तो फॉलो करो। और तुमको एक चीज मैं बताता हूं, अगर तुमने ये वीडियो सारी देख ली और तुमने सारी स्ट्रैटेजीज लगा ली, जो जो चीजें मैंने बताई वो चीज तुमने अप्लाई कर ली, तब तुम्हारा बिजनेस का ग्रोथ 5x तो हो ही जाएगा। और अगर पर्सनली मेरे से बात करना है, कंसल्ट करना है, अपने सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम करना है और अपनी सक्सेस की स्पीड को तेज करना है, तो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक्स दिए हुए हैं, वहां पर जाओ। अब ना मैं तुमसे एक दिल की बात करना चाहता हूं। बहुत सारे लोग बिजनेस स्टार्ट करते हैं एक्साइटमेंट के साथ, लेकिन फिर एक फेज आता है जहां ग्रोथ उनकी रुक जाती है, सेल्स उनकी डाउन हो जाती है, टीम डिमोटिवेट हो जाती है, और अंदर से आवाज आती है कि यार शायद मुझे बिजनेस नहीं करना चाहिए था, या फिर मैं बिजनेस के लिए बना ही नहीं गया हूं। और तब तुम सीखना शुरू करते हो, तुम मार्केटिंग सीखते हो, तुम फनल सीखते हो, तुम एड्स लगाते हो, तुम स्ट्रैटेजीज करते हो, लेकिन अंदर से वाइब्रेशन वही तुम्हारी पुरानी होती है। और मैं अपने सारे स्टूडेंट्स को, सारे क्लाइंट्स को यही समझाता हूं कि अंदर की फ्रीक्वेंसी पर काम करो। ये मार्केटिंग, एड्स, फनल, स्ट्रैटेजीज ये सेकेंडरी चीज है। अब लोग मेरे से पूछते हैं कि भैया आप लोगों को सिखाते हो। मैं भी एक कॉन्फिडेंस कोच हूं, माइंडसेट कोच हूं, कम्युनिकेशन कोच हूं। आपने 1-1.5 साल के अंदर इतनी बड़ी फॉलोइंग और इतने ज्यादा नंबर्स आपने अपने सोशल मीडिया पे बिना किसी खास एडिटिंग के बेयर मिनिमम इक्विपमेंट्स के साथ इंक्रीज कर लिए, तो मेरे को भी स्ट्रैटेजी दे दो। तुम बिलीव नहीं करोगे, मैंने कम से कम 50 से 60 लोगों को सेम स्ट्रैटेजी दी है, सब कुछ सेम, पर वो नहीं कर पाए। वो इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि उनके अंदर की जो फ्रीक्वेंसी है ना, जो अंदर की इमोशनल स्टेट है, जो अंदर की जो बीइंग है, वो चेंज नहीं हुई। लोगों की जो वाइब्रेशन है ना, वो अंदर से पुरानी होती है। उनके अंदर फियर होता है, उनके अंदर डाउट होता है, उनके अंदर स्कैर्सिटी होती है। तुम सबकॉन्शियस लेवल पे तुम मान चुके हो कि तुम लकी नहीं हो, तुमको किसी स्ट्रैटेजी की जरूरत है, तुमको किसी फनल की जरूरत है, तुमको एड्स की जरूरत है। समझो इस चीज को। या फिर तुम ये मान चुके हो कि मुझसे क्लाइंट अट्रैक्ट होते ही नहीं है, और जब ये बिलीफ रिपीट होता है ना, तो यूनिवर्स भी तुम्हें उसी सिचुएशन को रिपीट करता है। मैं तुम्हें एक ना क्लाइंट की कहानी बताता हूं। वो जब मेरे पास आए थे, वो उनका साल का रेवेन्यू ना 2 करोड़ के आसपास का था। एंड मैं बिजनेस कोच नहीं हूं, मैं इनर बीइंग पर काम करता हूं। और जब मेरे साथ उन्होंने काम करा 6 महीने तक, तो उसके बाद जो उनका जो रेवेन्यू था, रेवेन्यू भी इंक्रीज हुआ और उनका प्रॉफिट भी इंक्रीज हुआ। मैं उस स्टार्टअप का नाम नहीं लूंगा, बहुत ही ज्यादा फेमस स्टार्टअप है। अब उनका हम रैंडम नाम ले लेते हैं, रितेश नाम ले लेते हैं। वो एक स्टार्टअप फाउंडर है, राइट? वो वाले रितेश नहीं है, तो कंफ्यूज मत करना। अब उन्होंने मेरे से बोला कि यार मैं ना हर दिन 14 घंटे काम करता हूं, बट पैसा आता ही नहीं है, बहुत ज्यादा कैश बर्न हो रहा है मेरा। मैंने उनसे पूछा कि तुम अपने बिजनेस को कैसे फील करते हो?
उन्होंने बोला कि सर लगता है सब कुछ एक मेरे लिए ना एक अपहिल बैटल है, मतलब बहुत ज्यादा मुश्किल चीज है। मैंने कहा तो यूनिवर्स भी तुझे वही फ्रीक्वेंसी भेज रहा है जो तू मान के चल रहा है कि यार मेरे लिए तो बिजनेस बहुत ही ज्यादा हार्ड है, तो यूनिवर्स भी वैसी फ्रीक्वेंसी भेज रहा है। अब फिर उसके बाद उन्होंने ना सोचना स्टार्ट करा। उन्होंने कहा कि यार जब जब मैंने अच्छा फील करा है ना, तब तब मेरा परफॉर्मेंस इंक्रीज हुआ है, प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है, रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है। और जब मेरा ब्रेकअप हो गया था, ब्रेकअप के बाद मेरा बिजनेस डाउन हो गया क्योंकि उसके अंदर फ्रीक्वेंसी खत्म हो गई। तो तुमको एक चीज समझनी है कि तुम्हें और मोटिवेशन नहीं चाहिए, तुम्हें वो वर्जन मारना होगा जो कंफर्ट और फियर के बीच में जीता है। क्योंकि बिजनेस सक्सेस स्ट्रैटेजी से नहीं, एक आइडेंटिटी से मैनिफेस्ट होता है। स्ट्रैटेजीज तुमको चैट जीपीटी पे डालो, चैट जीपीटी पे स्ट्रैटेजीज मिल जाएंगी, सब कुछ मिल जाएगा, पर वो जो इनर फ्रीक्वेंसी है ना, जो इनर इमोशनल स्टेट है, वो चैट जीपीटी से तुमको नहीं मिलेगी। अब इसका ना तुमको एक साइंस और एक स्पिरिचुअल तरीके से रिफ्रेम करता हूं। अब तुम समझो साइंस और स्पिरिचुअलिटी का जो कनेक्शन होता है, तुम्हारा ना सबकॉन्शियस माइंड एक फर्टाइल जमीन है, राइट? जो बिलीफ तुम उस पर भरोगे ना, वही रियलिटी होएगी। वो साइंस कहता है कि तुम्हारा ब्रेन, अगेन रेटिकुलर एक्टिवेशन सिस्टम, एक फिल्टर की तरह काम करता है। जो तुम बिलीव करते हो वही तुम्हें दिखता है। सारा जो काम है ना, वो आरएएस को ही ट्रेन करने का। आरएएस तब ट्रेन होता है जब तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड रिप्रोग्राम होता है। अब उसके लिए डिस्क्रिप्शन के अंदर जाओ तुम। अगर तुम्हारा बिलीफ ये है कि यार बिजनेस बहुत ज्यादा मुश्किल है, तो तुम्हारा जो आरएएस है ना, जो रेटिकुलर एक्टिवेशन सिस्टम है, वो तुमको हर दिन स्ट्रगल दिखाएगा, डिले दिखाएगा, वो रिजेक्शन दिखाएगा। लेकिन अगर तुम्हारा बिलीफ ये है कि यार मैं वेल्थ और क्लाइंट्स का एक मैग्नेट हूं, और तुम अंदर से मान रहे हो, तो तुम्हारा आरएएस नए अपॉर्चुनिटीज, राइट लोगों को, राइट आइडियाज फिल्टर करने वाला है। भागवत गीता में ना श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा था, कर्मण्य वादी कर सते मां फलेशु कदाचन। मतलब तुम अपने एक्शंस पे ध्यान दो, रिजल्ट्स पे नहीं। कि जब भी तुम रिजल्ट्स पे ध्यान देते हो तो तुम्हारी जो एनर्जी है ना, वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। अब यही तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मैनिफेस्टेशन का सेंस है। डिटैचमेंट विद ट्रस्ट, कि अगर मैं एक्शंस ले रहा हूं, रिजल्ट तो आने ही आने हैं। मैनिफेस्टेशन ना कोई जादू नहीं है। मैं हमेशा तुमसे कहता हूं, ये एक न्यूरो एनर्जेटिक प्रोसेस है, जहां तुम्हारा बिलीफ, इमोशन और वाइब्रेशन जब एक साथ अलाइंग होते हैं, तब एक न्यू रियलिटी क्रिएट होती है। और बिजनेस तुम्हारा तब ग्रो होता है जब तुम अपनी एनर्जी को स्कैरसिटी से अबंडेंस में शिफ्ट करते हो। अब तुम्हारा जो बिजनेस है ना, वो एक तुम्हारा एक एनर्जेटिक रिफ्लेक्शन है। कंटेंट क्रिएशन के अंदर हो, मार्केटिंग के अंदर हो, कोई स्टार्टअप बिल्ड कर रहे हो, या तुम नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर हो, वो सब तुम्हारा इनर एनर्जी का रिफ्लेक्शन है। अब मेरे को यह चीज पता है कि यार मेरे को वीडियो वायरल कैसे करनी है, क्योंकि मैं पहले अपने अंदर के स्टेट को चेंज करता हूं। अब जो चीजें मैं तुमको सिखा रहा हूं ना, वो चीजें मैं खुद पे अप्लाई करता हूं। मैं इसलिए तुमको सिखा रहा हूं। मैं वो कोच नहीं हूं जिसने कभी खुद पे चीजें अप्लाई नहीं करी। एक साइकिल से हायाबुसा तक का सफर मैंने तय करा है। एक नॉर्मल गाड़ी से मर्सिडीज तक का सफर मैंने तय करा है। सब कुछ मैनिफेस्ट करा है, और वही चीजें मैं तुमको सिखा रहा हूं। अब एक तुमको ना मैं मैनिफेस्टेशन, एक रिचुअल देने वाला हूं, जो मैं अपनी हर वीडियो के अंदर, मैं इस जो सीरीज चल रही है हमारी सक्सेस वाली, इसमें तुमको मैं दूंगा। अब 5 मिनट बिजनेस मैग्नेट रिचुअल मैं तुम्हें बता रहा हूं। आज सिर्फ ये 5 स्टेप्स को तुम्हें फॉलो करना है, और ये तुम्हारा जो एनर्जेटिक मार्केटिंग कैंपेन है यूनिवर्स के लिए, राइट, वो तुम्हारा पूरा चेंज कर देगा। सबसे पहले ये है कि आइडेंटिटी अफर्मेशन, और ये सारी चीज तभी काम करेंगी जब तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड रीप्रोग्राम्ड है। अगर नहीं है तो वो काम नहीं करेगी। करना कैसे है, जाके शिक्षित कोड में माइंड टू हार्ट कनेक्शन में एनरोल करना है। अब शीशे के सामने जाके खड़े होकर बोलो दैट आई एम अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। मेरी जो आइडियाज है वो इंपैक्ट क्रिएट करती है, और वो वेल्थ को अट्रैक्ट करता है एफर्टलेसली। उस एनर्जी को फील करो, सक्सेस की एनर्जी को फील करो। क्योंकि इमोशन के बिना अगर तुम अफर्मेशंस बोल रहे हो, तो वो एक सिर्फ तुम्हारे लिए एक एम्प्टी वर्ड्स है। अब दूसरा स्टेप है विजुअलाइजेशन ब्लूप्रिंट। आंखें बंद करो और विजुअलाइज करो कि तुम्हारा ऑफिस, तुम्हारा टीम एनर्जी से भरा हुआ है, क्लाइंट्स खुश है, सेल्स चार्ट ऊपर जा रहे हैं, तुम ग्रेटिट्यूड फील कर रहे हो। विजुअलाइजेशन बिना इमोशंस के सिर्फ एक इमेजिनेशन है। इमोशन लगाओ और अपने वाइब्रेशंस बढ़ाओ। अब तीसरा स्टेप आता है ग्रेटिट्यूड एंकरिंग। लिखो या बोलो कि थैंक यू यूनिवर्स फॉर कंसिस्टेंट क्लाइंट्स, की डेली क्लाइंट्स के लिए
थैंक यू फॉर द बिजनेस एक्सपेंशन। क्योंकि ग्रैटिट्यूड ना यार एक स्पिरिचुअल मैग्नेट है, जो तुम अप्रिशिएट करते हो वही एक्सेलरेट होता है। अब चौथा स्टेप आता है स्क्रिप्टिंग फॉर अबंडेंस। अपनी शिक्षित डायरी को पकड़ो और लिखो कि यार मैं हर दिन नए क्लाइंट्स को अट्रैक्ट कर रहा हूं, मेरा बिजनेस एफर्टलेसली ग्रो कर रहा है, मैं पैसे, पीस और पर्पस सबको अट्रैक्ट कर रहा हूं। क्योंकि जब भी तुम लिखते हो तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड रिप्रोग्राम होता है। जो तुम्हारा जो पेन है ना, जो कलम है तुम्हारी, वो एक जादू की छड़ी की तरह है, तो उसको डेली यूज करो। अब पांचवा एम्बॉडीमेंट। सुबह से रात तक बिहेव करो जैसे तुम्हारा बिजनेस ऑलरेडी बूम कर रहा है। कभी भी ये मत बोलो कि यार बिजनेस में मंदी है, ये है वो, नहीं। स्पीक लाइक इट, थिंक लाइक इट एंड वर्क लाइक इट। बिकॉज यूनिवर्स तुम्हारे वर्ड्स नहीं, तुम्हारा स्टेट ऑफ बीइंग समझता है। और वही स्टेट ऑफ बीइंग मैं अपने क्लाइंट्स को वन ऑन वन कंसल्टेशंस के अंदर, मेंटरशिप्स के अंदर, कोचिंग्स के अंदर सिखाता हूं। अब एक तुम्हारे ऊपर मैं ट्रुथ बॉम्ब फेंकने वाला हूं, बूम, कि बिजनेस मैनिफेस्ट करना कोई ट्रिक नहीं है। ये एक ट्रांसफॉर्मेशन है तुम्हारी आइडेंटिटी का। जब तुम अंदर से गरीब सोचोगे तो बाहर से पैसा आता वो रुक जाएगा। और जब तुम अंदर से डाउट में जियोगे ना, यूनिवर्स प्रूफ देना बंद कर देगा तुम्हें। तुम्हारा जो वेल्थ है वो फ्यूचर में वेट कर रहा है, वो तुम्हारे सेल्फ डाउट के अंदर बरिड है, समझे? तो अपनी सेल्स को चेज करना बंद करो, सर्विसेज की वाइब्रेशंस को लेके आओ। क्लाइंट्स को चेज करना बंद करो, एक कॉन्फिडेंस की एनर्जी को बिल्ड करो। और कमेंट्स के अंदर मेरे को बताना कि तुम्हारा स्टार्टअप आइडिया क्या है, तुम किस पे काम कर रहे हो। क्योंकि मैं किसी ना किसी एक इंसान को मैं चूज करता हूं, उसको मैं फ्री में गाइड करता हूं उसका स्टार्टअप बिल्ड करने के लिए। तो उसके लिए इंस्टाग्राम पर जाना है, फॉलो करना है और डीएम के अंदर या ईमेल में अपना आइडिया बताना, अपना प्रोडक्ट बताना, अपना सर्विस बताना है। और इस वीडियो को ना उस एंटरप्रेन्योर के साथ शेयर करो जिसको तुम चाहते हो कि वो जिंदगी में आगे बढ़े। मैनिफेस्टेशन तब होती है जब तुम स्ट्रैटेजी से ज्यादा अपनी फ्रीक्वेंसी पर काम करते हो। बिजनेस बनाना ना यार एक काम नहीं है, एक बहुत ही ज्यादा स्पिरिचुअल प्रोसेस है, एक बहुत ही ज्यादा कॉन्शियसनेस वाला प्रोसेस है। तो अब इस वीडियो को ना मैं यहीं पर खत्म करता हूं और आगे बहुत सारी वीडियोस आने वाली है, आगे बहुत सारी एक बिजनेस के ऊपर वीडियो आने वाले हैं। तो इसलिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को यूज करना बिल्कुल मत भूलना। और जितने भी कंसल्टेशंस और कोर्सेज करेंगे वो डिस्क्रिप्शन के अंदर है, जाओ एनरोल करो और अपने आप को अशिक्षित से शिक्षित बनाओ। स्टे शिक्षित।